जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा, ऑडियो लीक्स केस में मुझे पैगाम दिया गया, मुझे पीछे हट जाओ, पैगाम मिला, सर्विलियंस के तरीक़ाकार की स्क्रूटनी से पीछे हट जाओ, धमकी आमेज़ हरबे पर कोई तवज्जो नहीं दी, नहीं समझा कि ऐसे पैगाम से इंसाफ के अमल को नुकसान पहुंचने का खतरा है। जस्टिस बाबर सत्तार का चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ख़त, कहा कि बदनीयती पर मबनी मुहिम का फोकस अदालती कार्रवाई को मुतासर करना है। ऑडियो लीक्स केस में अदालत ने खुफिया और तहकीकाती इदारों को नोटिस भेजे थे। अटॉर्नी जनरल की अदलिया के मामलात में मुदाखलत की नफ़ी। मंसूर अवान ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के ख़त के मदरजात सोशल मीडिया पर आए। तासुर दिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुदाखलत हो रही है। सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के किसी अफसर ने बराह रास्त रब्ता नहीं किया। अटॉर्नी जनरल ऑफिस के जरिए सर्वेलियंस पर इन कैमरा ब्रीफिंग की दरख्वास्त की गई ताकि हसास मालूमात बाहर न जाएं। हुकूमत और कोई रियासती इदारा अदलिया के काम में ना मुदाखलत कर सकता है और ना ही करता है। शायद ये समझा गया कि केस का फैसला एक रुख पर करने का कहा गया, ऐसा बिल्कुल नहीं। जज साहब ने खुद लिखा, पैगाम इंसाफ के हुसूल में मुदाखलत नहीं था। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, अटॉर्नी जनरल ऑफिस के असास मामलात पर इन कैमरा समात मुरव्वजा तरीक़ा है। आज़ाद अदलिया मुल्क को आगे लेकर जाती है। मौशी दहशतगर्दी और फितनेबाजी के चैलेंजेस का सामना है। इदारों को स्पेस रखनी चाहिए। अदालतें फ़ैसला करें कानून साजी कैसी होनी चाहिए। अदालतें फ़ैसला करें तकर्रुरिया कैसी हों। अदालतें फ़ैसला करें खारजा पॉलिसी और अंदरूनी सिक्योरिटी पॉलिसी क्या होगी। तो ना ये कानून की मंशा है और ना ही ऐसे मुल्क चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट का साबिक चेयरमैन पीटीआई को 16 मई को वीडियो लिंक से पेश करने का हुक्म। नैब तरामीम केस का रिकॉर्ड साबिक चेयरमैन को अडियाला जेल पहुंचाने की हिदायत। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा, दरख्वास्त गुजार जाती हैसियत में पेश होना चाहते हैं तो कैसे रोका जा सकता है। चीफ जस्टिस ने कहा, साबिक चेयरमैन पीटीआई फरीक हैं, इनकी नुमाइंदगी होनी चाहिए। अदालत में पेशी को किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल करना है तो इसका भी जायजा लेंगे। ये मामला जाती हुकूक का नहीं बल्कि कानून में तरामीम का है। जाती मामला होता तो जरूर पेश होते। विफाक और पंजाब हुकूमत को वीडियो लिंक हाजिरी के इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत। माशरे में खौफ या अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा करना साइबर टेररिज्म कहलाएगा। कलअदम तंजीमों, अफराद या गिरोहों के मकासद को आगे बढ़ाना भी साइबर टेररिज्म तस्वुर होगा। साइबर टेररिज्म के केस नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास जाएंगे। वफाकी हुकूमत ने पीका एक्ट में तरमीम के मुसव्वदे को हतमी शक्ल दे दी। ज़राए के मुताबिक साइबर क्राइम के सेक्शन 8 की सज़ाएँ 3 साल से बढ़ाकर 7 साल कर दी गई। नफरत अंगेज़ तकारीर की शिक को सेक्शन में तब्दील करने की तजवीज़। नॉन फाइलर मोबाइल सार्फिन के 100 रुपये बैलेंस पर 90 रुपये टैक्स लगेगा। हुकूमत का नॉन फाइलर मोबाइल सार्फिन पर 90% विद होल्डिंग टैक्स लगाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक इंटरनेट पैकेज पर भी इजाफी टैक्स लागू होगा। टैक्स गोशवारे जमा कराने तक विद होल्डिंग टैक्स बरकरार रहेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत को नॉन फाइलर्स की मोबाइल सिमें ब्लॉक करने से रोक दिया। मोबाइल कंपनी की दरख्वास्त पर 27 मई तक हुक्म इम्तना जारी। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, आइन में बुनियादी हुकूक से मुतसादिम कोई कानून साजी नहीं हो सकती। हुकूमत लोगों की मोबाइल फ़ोन सिमें ब्लॉक करने का इख्तियार नहीं हासिल कर सकती। मोबाइल फ़ोन कंपनीज को 5 लाख से ज़ायद सिमें ब्लॉक होने की सूरत में सालाना 100 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। आज़ाद कश्मीर में एहतजाज खत्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, एहतजाज की आड़ में कुछ लोग अमन व अमान तबाह करना चाहते थे। आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने तहम्मुल से काम लिया। अफसोस, एहतजाज में इंसानी जानें गईं। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। अमन व अमान की सूरत हाल अव्वलीन तरजीह है। हमें मिल बैठ कर मामलात को तय करने की कोशिश को फ़रोग़ देना चाहिए। आज़ाद कश्मीर के अवाम से मिलने जाऊँगा। अयूब खान ने जिसने पहला मार्शल लॉ लगाया था, उसकी भी ये मैयत जो है कब्र से निकाल के उसको फांसी पे चढ़ाना चाहिए। आर्टिकल 6 ख्वाजा आसिफ साहब जो बंतरा गए थे, ये फॉर्म 47 की वजह से ख्वाजा सफ्तर साहब इसी हाउस पे मजलिस से शूरा में नायब स्पीकर वो यहाँ पे जाना चाह रहे हैं, उधर नहीं जा सकेंगे हम।
अपोजिशन के वज़ीर दिफा के बयान पर जवाबी वार। उमर अयूब ने कहा, ख्वाजा आसिफ ने गैर मुतल्लिका बातें की, वो रेहाना डार से शिकस्त की वजह से बौखलाहट का शिकार हैं। मार्शल लॉ अयूब खान ने नहीं, सिकंदर मिर्जा ने लगाया था। साबिक स्पीकर असद कैसर ने कहा, ख्वाजा आसिफ 80 साल के बुजुर्ग और सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, इन्हें इस बात का एहसास होना चाहिए और बर्दाश्त का मुजाहिरा करना चाहिए। शेख वकास अकरम चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नामजद। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह हामिद रजा ने स्पीकर कौमी असम्बली को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया। नैब करप्शन रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा। नैब शुरू से पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हुआ। नैब ने सियासतदानों को कैद किया, उनकी तस्दीक की गई। बाद में कहा जाता है कि इनके खिलाफ कोई शवाहिद नहीं मिले। जस्टिस अतहर मिनल्ला के नैब तरामीम केस में रिमार्क्स। कहा, ब्रिगेडियर असद मुनीर का खुदकुशी से कबल नोट आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। माजी में लोगों के साथ जुल्म हुआ, देखना यह है कि क्या ये जुल्म आज भी हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का नैब तरामीम से मुतालिक तीनों दरखास्तें यकजा करने का हुक्म। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में साबिक चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत पर फैसला महफूज। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने इस्तफसार किया कि क्या रकम एनसीए ने भेजी या फिर मलिक रियाज ने। क्या आपके पास आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के कोई शवाहिद मौजूद हैं? आपके पास कोई दस्तावेज नहीं, सारी ज़बानी बातें हैं। वज़ीर आज़म के सामने रखे गए नोट से पहले मुंतकिल होने वाली रकम से मुताल्लिक क्या कहेंगे? खुफिया डीड में तो नहीं लिखा कि रकम सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का स्ट्रेटेजिक इदारों के अलावा तमाम हुकूमती इदारों की निष्कारी का ऐलान। कहा कि तमाम रियासती इदारों की निष्कारी होगी, चाहे वो नफ़ा बख्श हैं या फिर खसारा ज़दा। हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, सरमायाकार दोस्त माहौल यकीनी बनाना है। हुकूमती मिल्कियती इदारों की निष्कारी से टैक्स दहंदगान के पैसे की बचत होगी। वज़ीर आज़म की विफाक़ी वज़ारतों को ज़रूरी कार्रवाई और निष्कारी कमीशन से ताउन की हिदायत। IMF मिशन का ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम में खराबियों पर इज़हार तशवीश। ज़राए के मुताबिक IMF ने आइंदा माली साल के लिए ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम मुकम्मल तौर पर नाफिज करने की तजवीज़ दे दी। सिस्टम का दायरा 5 बड़े शोबों में मुकम्मल तौर पर आयद करने की डेडलाइन, टैक्स नेट बढ़ाने और टैक्स चोरी रोकने के लिए इस्लाहात के अमल को तेज़ करने पर इत्तेफाक। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग से शहरी तंग। सुरजानी टाउन, लियारी, बल्दिया टाउन, मच्छर कॉलोनी, औरंगी टाउन में बिजली बंदिश। एलानिया लोड शेडिंग के साथ साथ गैर एलानिया लोड शेडिंग भी की जा रही है। शहरियों का शिकवा के इलेक्ट्रिक के मुताबिक बिजली बिलों की अदम अदायगियों के बाइस कुछ इलाकों में लोड शेडिंग हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा में बिजली बंदिश का दौरानिया 20 घंटे तक जा पहुंचा। पेशावर, कोहाट, मर्दान, सवाबी समेत बेशतर शहरों में बिजली बंदिश से शहरी तंग। कोहाट में 20 घंटे की लोड शेडिंग, मर्दान में 12 से 16 घंटे, सवाबी में 18 घंटे बिजली गायब। गुजरांवाला, हैदराबाद समेत पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में भी बिजली बंदिश। मीरपुर खास में 16 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों को 72 घंटे पानी की सप्लाई बंद रहेगी। घारो पंपिंग स्टेशन पर नए बरक़ी आलात की तनसीब का काम 19 मई तक मुकम्मल होगा। तर्जुमान वाटर बोर्ड के मुताबिक गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, शाह फैसल कॉलोनी, मॉडल कॉलोनी, सऊदाबाद, मलिर कैंट और एयरपोर्ट के अतराफ के इलाके मुतासर होंगे। पेशावर में रोटी 10 रुपए की मिलेगी। इंतजामिया ने कीमत मुकर्रर कर दी। तनूर मालिकान को 100 ग्राम रोटी 10 रुपए की बेचने की हिदायत। तनूर मालिकान का गैस की बिला तातुल फराहमी और बिजली के निर्ख कम करने का मुतालबा। वफाकी काबीना ने तोशा खाना तहाइफ के कवानीन में तरामीम की मंजूरी दे दी। तहाइफ लेने वाले अपने पास ना रखे तो इदारे के अहाते में रखे जाएंगे। जो तहाइफ पाकिस्तान के कवानीन के तहत ममनू हैं उन्हें तल्फ कर दिया जाएगा। वफाकी काबीना की पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट में तरामीम पर मुशावरत के लिए कमेटी बनाने की हिदायत। एपलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू रूल्स की भी मंजूरी। ट्रिब्यूनल्स टैक्स से मुताल्लिक ज़ेरे इल्तवा मुकदमात को निपटाएंगे।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और नवाज शरीफ का मेयो अस्पताल का दौरा, चिल्ड्रन इमरजेंसी ब्लॉक का मुआयना। मरियम नवाज ने कहा बेहतरीन इलाज हर गरीब आदमी का हक है। साबिक दौरे हुकूमत में हेल्थ सेक्टर की तबाही में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। माजी में प्राइवेटाइजेशन ना होती तो हर शोबे में भारत से आगे होते। सरकारी दफातर और अस्पतालों में वर्क एथिक्स को बेहतर बनाने की अशद ज़रूरत है। जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाई गई। ज़ाती नौयत की तनकीद से इनको बदनाम करने की कोशिश की गई। बादियों नज़र में ऑडियो लीक्स केस सुनने से माजरत की दरख्वास्त इंसाफ की राह में रुकावट के ज़ुमरे में आती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। कहा कि सबसे ज़्यादा ट्वीट्स करने वाले 5 अकाउंट्स का बताएं। पटिशन से मुतल्लिका मवाद पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर चलाने वाले चैनल्स से मुतल्लिक कैमरा रिपोर्ट दे। FBI बताए कि कैसे असासाजात की तफसीलात तक थर्ड पार्टी को रसाई हुई। तर्जुमान बिलावल भुट्टो की प्रॉपर्टी लीक्स पर वजाहत। कहा कि बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो की दुबई में इमलाक डिक्लेयर हैं। मौजूदा खबर में कुछ नया नहीं, ना गैर कानूनी है। बज़ाहिर यह है कि और ना कोई स्कैंडल, बदनीयती पर कार्रवाई को मुतल्लिका फोरम्स पर चैलेंज किया जाएगा। वज़ीर इत्तला शर्जील मेमन ने कहा मेरी तमाम प्रॉपर्टी डिक्लेयर है। इलेक्शन कमीशन और टैक्स हुकाम के पास जमा मालूमात को सनसनीखेज बनाकर पेश किया जा रहा है। ये कोई नई बात नहीं, पहले सब कुछ अवाम के इल्म में है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा एहलिया के नाम दुबई में खरीदी जायदाद डिक्लेयर्ड है। जायदाद टैक्स गोशवारे में जाहिर की। 1 साल पहले जायदाद को फरोख्त कर दिया था। सेनेटर फैसल वाबडा ने कहा मेरी प्रॉपर्टी डिक्लेयर्ड है, ये जानबूझकर किसी की पगड़ी उछालने की कोशिश है। शेर अफजल मरवत ने प्रॉपर्टी लीक्स पर कहा कि दुबई में एक अपार्टमेंट का मालिक हूँ। अपार्टमेंट इलेक्शन कमीशन और FBR में 6 साल से डिक्लेयर्ड है। अपार्टमेंट की तस्दीक FBR से भी की जा सकती है। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड खबर जावेद बाजवा के बेटे अली इकबाल बाजवा का दुबई लीक्स पर रद्द-ए-अमल आ गया। कहा कि दुबई में अपार्टमेंट का मालिक हूँ। फरवरी 2020 में बड़े भाई से खरीदा था। अपार्टमेंट गोशवारों में जाहिर कर रखा है। फ्लैट बैंक से लीज पर लिया था। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा किसी ने पीछे हटने का पैगाम नहीं दिया। अटॉर्नी जनरल ने इन कैमरा समाअत की अपील की। इसको पीछे हटने के पैगाम के तौर पर लेना मुनासिब नहीं। वाज़ेह कर दें कि कौमी सलामती पर समझौता नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया पर देखा कि मातहत अदलिया के जजेस ने भी चीफ जस्टिस को खत लिखा है। इन पर मखसूस फैसलों के लिए दबाव डाला जाता है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को खाने पर दावत दे दी। कहा कि गवर्नर हाउस में सूबाई हुकूमत के खिलाफ कोई साजिश नहीं हो रही। हम झगड़ा नहीं चाहते। आप अपनी नाअहली और कोताही को लफ्ज़ी जंग से ना छुपाएं। आप फिल्मी डायलॉग का शौक़ ज़रूर पूरा करें, लेकिन अवाम को डिलीवर भी करें। मिलकर विफाक से अवाम के हुकूक का मुकदमा लड़ते हैं। अपने सूबे का मुकदमा बनाएंगे और मुतल्लिका फोरम पर बात करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा तारीख में पहला वज़ीर आज़म बना जिसके पास अवामी अक्सरियत ही नहीं। इस वज़ीर आज़म को तो नवाज शरीफ ने ऐवान में मुबारकबाद तक नहीं दी। शहबाज शरीफ से पार्टी की सदारत भी ले ली गई। अली मोहम्मद खान ने कहा सदर आसिफ अली जरदारी और राना सनाउल्लाह की मुज़ाकरात की दावत आई है। साबिक चेयरमैन PTI ने कभी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया। शर्त यह है कि मुज़ाकरात में सच बोला जाए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर तहरीक इंसाफ पर बरस पड़े। कहा कि झूठ को सच साबित करने के लिए नौजवानों के हाथों में पत्थर और डंडे थमा दिए गए। PTI दौर में नौजवानों और माशरे को तबाह कर दिया गया। उन्होंने अपने दौर में मुल्क की मईशत को नुकसान पहुँचाया। तमाम सियासी जमातों को मुल्क की तरक्की के लिए मुत्तहिद होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से JUI रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर बातचीत। वज़ीर आज़म ने कहा मुल्क को दरपेश मसाइल को हल करना चाहते हैं। मईशत को पटरी पर डालने के लिए तमाम सियासी क़ुव्वतों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का PP 269 मुजफ्फरगढ़ में वोटों की दोबारा गिनती का हुक्म। कहा कि 17 मई से कबल दोबारा गिनती कराई जाए। नताइज में तब्दीली ना हो तो 17 मई को ज़िमनी इंतखाबात कराए जाएँ।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शीरी मजारी की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, हालात बदलते देर नहीं लगती। जो आज इधर खड़े हैं कल उधर भी हो सकते हैं। कल इन्हें भी बचाने के लिए कोई नहीं आएगा और हालात का सामना करेंगे। उन्होंने तो जो करना था वो कर लिया, हरासगी कर ली, मेडल भी ले लिए। असल बात यह है कि पब्लिक सर्वेंट्स को गलत काम को ना कहना आना चाहिए। हम तो इसकी इंक्वायरी नहीं कर सके जो इस अदालत के अंदर हुआ, और क्या करेंगे। माशी हालात बेहतर हुए। स्टेट बैंक ने पहली छमाही की रिपोर्ट जारी कर दी। कहा, इक्तिसादी सरगर्मियाँ गुज़श्ता साल के बरक्स बहाल हुई। IMF स्टैंड बाय मुआहदे से बैरूनी खातों पर दबाव कम करने में मदद मिली। मालियाती पॉलिसियों में तसलसल से करंट अकाउंट खसारा कम हुआ। तलब कम होने से महंगाई का जोर रहा। पहली छमाही में हकीकी GDP नमू 1.7% रही। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि अपने इख्तियारात को आईनी हदूद में रहकर इस्तेमाल कर रहे हैं। मनसब के तक़द्दुस को बरकरार रखना सबकी जिम्मेदारी है। बिलावजह माजरत खाना रवैया नहीं होना चाहिए। उसूल की बात करने में कोई खौफ नहीं। पंजाब काबीना की रॉक सॉल्ट लीज से मुतालिक फैसला करने के लिए कमेटी बनाने की हिदायत। करप्शन पर जिम्मेदारों के खिलाफ नैब से रुजू करने का फैसला। बिलावल भुट्टो से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। दो तरफा समाजी और मुआशी ताल्लुकात के फ़रोग़ पर बातचीत। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात पर बातचीत। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, कानूनी इस्लाहात हुकूमत की तरजीहात में शामिल हैं। टैक्स इस्लाहात से मुल्क की मईशत को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी के दोस्त रखिया खान डेरा बुगटी में कत्ल। सरफराज बुगटी ने कहा कि दहशतगर्दों ने निहत्थे और बेगुनाह लोगों को कत्ल करने का नया सिलसिला शुरू किया है। हुकूमत दहशतगर्दी की इस लहर को भी शिकस्त देकर दम लेगी। लाहौर हाई कोर्ट का कम उम्र लड़की का निकाह पढ़ने पर निकाह खां के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। जुडिशल मजिस्ट्रेट को मुकदमे पर फैसला करने का हुक्म दिया। जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने कहा, निकाह खां के खिलाफ इस्तिगासा फाइल करें। कैसे कम उम्र बच्ची की शादी करा दी। चूनिया में 2 बच्चों समेत 4 अफराद दरिया में डूब गए। 3 लाशें निकाल ली गईं। एक की तलाश। मरने वालों की उम्रें 12 से 33 साल के दरमियान हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कौमी हॉकी टीम के लिए 3 करोड़ रुपए का चेक। खिलाड़ियों से मुलाकात में मुकम्मल सपोर्ट की यकीन दहानी। कहा कि हॉकी के मैदान में 13 साल बाद अच्छी खबर मिली। हॉकी टीम ने कौमी फ़ख्र को दोबारा बहाल किया। हॉकी टीम के खिलाड़ियों के लिए जो मुमकिन हुआ करेंगे। मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर। कराची में पारा 39 डिग्री को छू गया। लाहौर में 40, पेशावर में 38, इस्लामाबाद में 37 डिग्री, दादू में पारा सबसे ज़्यादा 47, जैकबाबाद में 45, सक्खर, सिब्बी, रोहड़ी, लाड़काना और खैरपुर में 43 डिग्री रिकॉर्ड। भारत ने 10 साल के लिए ईरान की चाबार बंदरगाह का इंतज़ाम संभाल लिया। अमेरिका का भारत पर पाबंदियों का इंदिया। नायब तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा ने कहा कि ईरान से मुआहिदा करने वालों को मुमकिन खतरा से आगाह रहना चाहिए। ईरान पर पाबंदियों का नफाज जारी रखेंगे। भारत पाबंदियों से मुस्तस्ना नहीं। बर्रे सग़ीर में चलने वाले पहले स्टीम इंजन का मॉडल, रेलवे मोनोग्राम, टाइपराइटर, सायरन और 1 सदी पुराने पंखे। तारीखी अटक खुर्द रेलवे स्टेशन में वाक़ई अजायब घर में सब कुछ महफूज।